ये वीडियो एनआईओएस के क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में देने वाले हैं। तो हम बता दें बेटा, आप लोगों का टीएमए जो है वो आ चुका है और टीएमए सबमिट करना आपके लिए ज़रूरी है। अब टीएमए क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और टीएमए कहाँ दिखेगा, तो देखिए ये आपका डैशबोर्ड, ठीक है। अब टीएमए का देखिए यहाँ पर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, यही होता है टीएमए। यहाँ डाउनलोड टीएमए, अपलोड टीएमए, टीएमए स्टेटस। तो यहाँ अपलोड डाउनलोड वाले में जाने का ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड वाला टीएमए आप यहाँ अपलोड वाले से भी निकाल सकते हैं। क्या मतलब है, इसको क्लिक करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये जो आपको जो टीएमए दिखाएगा वही सब्जेक्ट का दिखाएगा जो सब्जेक्ट आप ले रखे हैं। जैसे इस बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पेंटिंग। टीएमए का लास्ट डेट आपको यहाँ दिख रहा है 31 जनवरी 2025 तक कंप्लीट कर लेना है टीएमए। अब सबसे पहले हम इंग्लिश का टीएमए एक दिखा देते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हिसाब किताब है। तो व्यू एंड अपलोड टीएमए, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ डाउनलोड वाला सेक्शन है, ठीक है। डाउनलोड वाला है, यहाँ है अपलोड वाला। मतलब अगर टीएमए बना लिए हैं तो यहाँ से अपलोड करना है। तो सबसे पहले डाउनलोड टीएमए में जाएंगे, क्योंकि टीएमए क्वेश्चन कहाँ है वो तो यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से हमने डाउनलोड पे क्लिक किया। अब देखिए टीएमए का क्वेश्चन ये खुल गया। तो टीएमए ये इंग्लिश का टीएमए है जिसके अंदर आपके पास 6 क्वेश्चंस रहते हैं। ये दिख रहा है ना, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 6 के 6 क्वेश्चन करना है। द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन आर गिवन बिसाइड द क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड। तो एनी वन मतलब या तो ए वाला कर लीजिए या फिर बी वाला कर लीजिए, ये 2 नंबर का है। तो इसी तरीके से करके क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए और बी है, तो इसमें से किसी एक को करना होता है। मतलब हर क्वेश्चन में 2 पार्ट रहता है, किसी एक पार्ट को आपको करना है। ये भी 2 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ए और बी कोई करिए। ये 100 से 150 वर्ड में करना है, ये 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 100 से 150 वर्ड में है, ये भी 4 नंबर का है। 2 क्वेश्चन है, ये ए का और बी पार्ट, तो दोनों में से कोई एक करना है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया है कि ये वाला चैप्टर पढ़िए, टीएमए का चैप्टर 30A पढ़िए। अब इसको देखिए, इसको करने के लिए पढ़ना है टीएमए का चैप्टर 3, लेसन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो ये सब में वैसे रहता है, सब में प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सब में प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब में, सारे टीएमए में 2-2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4, 5 4-4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर का। तो आपको 2 प्रोजेक्ट दिया रहेगा, 1, 2, दोनों में से कोई एक बनाइए, ठीक है। बनाना कैसे है, तो इस तरह का कोई आप कॉपी खरीद लीजिएगा, बढ़िया वाला, है ना। इस तरह का कॉपी खरीद लीजिएगा, बढ़िया क्वालिटी का, जो A4 साइज का हो। कॉपी A4 साइज का होना चाहिए। उसके ऊपर टीएमए लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आप टीएमए लिखिए, 1 साइड लिखिएगा। जैसे कि इस साइड लिख रहे हैं तो इसके पीछे वाला जो, इसके पीछे जो आएगा ये, उसके पीछे इधर में नहीं लिखना है। पहले जैसे आप इधर लिखे फिर आप इधर लिखेंगे। लिखने के बाद फ़ोटो खींचिए, पूरा पहले क्वेश्चन लिखिए फिर आंसर लिखिए, उसका फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींच के PDF बनाइए। PDF बना करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ गया, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का। अब एक चीज़ है कि भाई ज़रूरी क्यों है, एक बार उसके ऊपर आ जाते हैं। चलिए अब ये रहा हमारा टीएमए क्लास 12 का। तो जैसे कि देखिए, जैसे आप देखे होंगे कि CBSE बोर्ड वगैरह में या फिर कोई भी बोर्ड से अगर आप क्लास 10 तो ऑलरेडी पास हैं भैया, 12th का काम कर रहे हैं तो 10th पास हैं। तो क्लास 10 में आपने देखा होगा CBSE बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, बिहार बोर्ड हुआ, चाहे कोई सा भी बोर्ड हुआ, उसमें जैसे इंग्लिश का नंबर है तो 2 तरीके से नंबर मिलता है। एक तो रहता है थ्योरी या फाइनल एग्ज़ाम का, और एक नंबर होता है आपका इंटरनल का नंबर। इंटरनल में क्या करता है कि पूरे साल आप स्कूल में क्या किया, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके बेसिस पे आपको टीचर नंबर देता है, ठीक है। तो ये नंबर जो है 20 नंबर इंटरनल का हो गया, 80 नंबर थ्योरी का हो गया, टोटल हो गया 100 नंबर का पेपर। तो उसी तरीके से कहें ना इंटरनल का नंबर, तो उसी तरीके से ये जो टीएमए है आप समझ सकते हैं कि एनआईओएस के अंदर इंटरनल का नंबर है, जिसके अंदर आपको होमवर्क दिया गया है। यहाँ पे भी तो आपको होमवर्क वगैरह देता है, हाँ भाई होमवर्क किया कि नहीं किया, किया है खूब बढ़िया से किया है बच्चा तो नंबर दो भर भर के। तो उसी तरीके से एनआईओएस में तो कोई क्लास होता नहीं है, कोई टीचर आपको होमवर्क देता नहीं है। तो एनआईओएस वालों ने क्या किया है कि 6 क्वेश्चंस बना दिए,
दे दी और 6 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बढ़िया से सुंदर हैंडराइटिंग में सॉल्व करके A4 साइज पेपर में जैसा हमने बताया उस तरह का कॉपी ले लीजिएगा, नहीं तो सिंगल सीट आता है A4 साइज वाला, उसमें कर लीजिएगा, ठीक है। या तो A4 साइज की कॉपी ले लीजिएगा बढ़िया क्वालिटी की, या फिर A4 साइज के जो सीट आता है वन साइड रूल वाला लेना है, रूल वाले पे लिखना है, तो उस पर लिख के कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को करने के बाद फ़ोटो खींचना है, PDF बनाना है, अपलोड करना है। अब यहाँ पर जो NIOS है, इंटरनल का नंबर 6 क्वेश्चन दे दिया आपको इंटरनल के लिए, तो इस 6 क्वेश्चन को, है ना, 6 क्वेश्चन के बदले सॉल्व करके अपलोड करने के बदले आपको देता है 20 नंबर। NIOS 20 मार्क्स देता है। तो किस सब्जेक्ट में 20 मार्क्स नहीं देता है, 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स देता है। अब इसका क्या हिसाब किताब है वो बता देते हैं। 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स ये देता है, ठीक है। जितने का थ्योरी होगा ना उसका 20% मार्क्स TMA का होता है। अब देखिए इसको समझिए, जैसे कि आपका ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, यहाँ जो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना आपके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री, अकाउंट्स, इको, BST और भी हो गया सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिर इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हो गए, जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नहीं है, पूरा पेपर 100 नंबर का होगा, तो यहाँ पे आपका जो TMA होगा वो प्रैक्टिकल तो होता नहीं है इसमें, है ना, तो TMA होगा आपका 20 नंबर का होगा। देखिए 20 नंबर का। अब क्या है कि 20 नंबर का होगा TMA, तो हमारा फाइनल पेपर 100 नंबर का होगा, तो ये 100 और 20 मिलाकर तो 120 हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, फाइनल पेपर आपका 100 नंबर का ही होता है। ऐसा क्यों होता है हम बता देते हैं आपको। देखिए NIOS के अंदर स्ट्रीम 1 वाले बच्चे भी होते हैं, स्ट्रीम 2 वाले बच्चे भी होते हैं। स्ट्रीम 1 एंड 2, स्ट्रीम 1 का TMA होता है, स्ट्रीम 2 का TMA नहीं होता है। तो मान लीजिए कि अगर 80 नंबर का पेपर लेगा तो स्ट्रीम 2 वाला बच्चा कहाँ जाएगा, उसका तो टोटल मार्क्स 80 हो गया। इसीलिए पेपर, चूँकि पेपर दोनों का सेम रहता है, 1 का भी 2 का भी सेम रहता है, और आप हैं स्ट्रीम 1 वाले बच्चे जिसको TMA सबमिट करना है, तो अगर आपका पेपर 100 नंबर का लिया, इसे अभी इंग्लिश में ही समझ लीजिए, ये 100 नंबर का पेपर लिया आपका, यहाँ देखिए इसे यहाँ बना देते हैं। मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर लिया और हमने कहा कि 80 नंबर में मिलेगा आपको, है ना। कैसे मिलेगा, क्योंकि टोटल तो यहाँ टोटल तो 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। अब 20 नंबर का TMA हो गया, तो यहाँ पर 100 नंबर का पेपर, उसमें से 20 नंबर TMA का हटा दीजिए, तो अब बचा 80 नंबर। तो आप पेपर देंगे 100 नंबर का, फाइनल एग्ज़ाम का जो पेपर होगा, जितने भी सब्जेक्ट में भी हमने दिखाया, सबका पेपर 100 नंबर का होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप 100 में 60 लेकर के आए, तो आपको निकाला जाएगा कि 80 में कितना, और TMA में 20 में मान लीजिए 20 आ गया, है ना, तो आपको निकाला जाएगा, आपको 60 + 20 80 नंबर नहीं मिलेंगे वहाँ पर। आपको कैसे मिलेगा नंबर, TMA में तो 20 का 20 मिल जाएगा, लेकिन जो थ्योरी का नंबर मिलेगा वो कैसे निकलेगा कि भैया 100 में लाए 60, तो 80 में कितना आया, तो 80 में कैसे आएगा निकालेंगे, 60/100 × 80, तो ये आ गया 48 नंबर। ठीक है, तो अगर आप 100 में 60 लाते हैं, मतलब 80 में आपका 48 आया। तो यहाँ पर जैसे आपका नंबर हो जाएगा इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 48 + 20 68। क्लियर। उसी तरीके से इन सभी सब्जेक्ट में सेम हिसाब किताब है। अब आते हैं हम जिसमें प्रैक्टिकल होता है। तो भैया पेपर तो फाइनल 100 नंबर का ही होगा, प्रैक्टिकल हो चाहे नहीं हो। टोटल मार्क्स है नहीं उसमें 100, कोई भी पेपर 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होम साइंस, ये चारों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल 20 नंबर का है ना। तो 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल मिला के टोटल हो गया 100। और TMA हमने कहा कि 20% ऑफ थ्योरी नंबर। ठीक है, तो थ्योरी कितने का है, 80 का है, तो 80 का 20%, 80 का 20% कितना हो जाएगा, 16। तो आपका इन सभी सब्जेक्ट में TMA 16 नंबर का। अब जैसे मान लीजिए कि अब पेपर 80 नंबर का होगा, तो मार्किंग कैसे होगा, तो 80 में मार्किंग नहीं होगा, आपका मार्किंग होगा 64 में। 64 में अब देखिए टोटल कीजिए तो 64 + 20 84 + 16 100 नंबर हो गया। अब कैसे 64 में कैसे हो जाता है, देखिए 80 नंबर का पेपर है ना, 80 नंबर में से हमने 16 नंबर TMA के हटा दिए, तो बचा 64। तो इसी में तो आप पेपर देंगे 80 नंबर का, 80 में मान लीजिए कि आप लेकर के आए 40,
तो जोड़ा जाएगा कि 64 में कितना आया, तो कैसे जोड़ेंगे कि 80 में 40 तो 64 में कितना, तो 40 डिवाइड बाई 80 इंटू 64 कर देंगे, तो ये आ गया 32। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको 32 नंबर मिल गया। फिजिक्स में थ्योरी में 32, प्रैक्टिकल में मान लीजिए आप पीसीपी भी करते हैं और फाइनल एग्जाम भी देते हैं तो 20 में 20 और प्लस 16 नंबर टीएमए के, तो कितना हो गया 32 प्लस 20 52 और प्लस 16, तो ये हो गया आपका 52 प्लस 16 68। देख रहे हैं ना कितना कम नंबर आया, लेकिन टीएमए उस नंबर को कितना ज़्यादा बूस्टअप कर दिया। तो टीएमए क्या करता है भाई, टीएमए 20% नंबर आपके बढ़ा देता है। देख रहे हो ना, 20% थ्योरी के नंबर बढ़ा दिया। जैसे कि इंग्लिश के अंदर 100 नंबर का पेपर है, 20 नंबर, मान लीजिए कि थ्योरी में अभी बताया ना हमने 48 ही आया, तो 20 नंबर टीएमए का मिलकर कितना हो गया 68। तो ये टीएमए आपके परसेंटेज को गजब तरीके से बूस्टअप कर देता है। तो ये इसका टीएमए का बहुत ही धांसू रोल है, तो इसको छोड़ना नहीं है बेटा। और कैसे होता है हमने आपको बता दिया कि भाई किस में कितने नंबर का होता है। अब एक बार इसको देख लीजिए कंप्यूटर साइंस वगैरह को। तो कंप्यूटर साइंस का जो टीएमए है, थ्योरी है 60 नंबर का, तो टीएमए हो जाएगा 12 नंबर का। वेटेज टीएमए क्वेश्चन पेपर आपको 20 नंबर का मिलेगा टीएमए। अच्छा, उसको भी देख लीजिए कि टीएमए का पेपर 20 नंबर का मिला फिजिक्स का, है ना। तो 20 में अगर आप 20 लाते हैं तो आपको 16 में 16 मिल जाएगा। अगर आप 20 में 10 लाते हैं तो 16 में कैसे कैलकुलेट होगा, 16 में कितना, तो 10/20 इंटू 16, तो ये हो गया 8, ऐसे कैलकुलेट होगा। सबका क्वेश्चन टीएमए 20 नंबर का ही होता है, लेकिन उसको कम ज़्यादा किया जाता है। क्वेश्चन पेपर सबका सेम होता है ऐसे ही, लेकिन उसको भी कम ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके से कम ज़्यादा किया जाता है। जैसे जितना भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, सब 100 नंबर का पेपर आएगा, सबको 80 नंबर में कर दिया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होम साइंस, सब पेपर 80 नंबर का आएगा, सबको 64 में आपको मार्किंग किया जाएगा। कंप्यूटर साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस 60 नंबर का पेपर आएगा, इसमें से 12 नंबर हटा दीजिए तो 48 में आपको मार्किंग करेगा, है ना। डाटा एंट्री 40 नंबर का पेपर आएगा, 8 नंबर का टीएमए होगा 20%, तो आपका 32 में मार्किंग करेगा। ठीक है, तो इसलिए टीएमए का बहुत ही बड़ा रोल है आपके परसेंटेज को बूस्टअप करने में, तो इसको इग्नोर नहीं मारना है, छोड़ना नहीं है। टीएमए को सबमिट करने का लास्ट डेट अभी हमने दिखाया जैसे कि लास्ट डेट 31 जनवरी है, 31 जनवरी। इस टीएमए के अंदर आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो टीएमए के चैप्टर पढ़ के उसको सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि टीएमए का इजी सॉल्यूशन मिल जाए तो आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर टीएमए का इजी सॉल्यूशन मिल जाएगा, एंड वो सारे के सारे सॉल्यूशन हमने खुद रेडी किए हुए हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जाना है। देखिए दिखा देते हैं आपको, ये हमारा मोबाइल ऐप। तो जब आप मोबाइल ऐप के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ से आप आ जाइए यहाँ पर स्टोर पे। स्टोर के बाद देखेंगे, देखिए जितना सब्जेक्ट जितना हमको आता है ना बेटा, जिस सब्जेक्ट में हमारी एक्सपर्टीज़ है, जिन जिन सब्जेक्ट में, हमने उसी सब्जेक्ट के टीएमए आपको दिए हैं, एंड दैट टू इंग्लिश मीडियम। क्योंकि हिंदी मीडियम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हम नहीं पढ़ा पाते, हमको नहीं आता है हिंदी मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो हम नहीं करा पाते हैं। एंड आप तो जानते ही हो कि भाई हम एक जेई के एस्पिरेंट रहे हैं, एंड हमने जेई क्रैक करके एनआईटी में एडमिशन लिया है, तो हम एक एनआईटीएन है। तो एंड साथ के साथ हमारा बायोलॉजी भी सब्जेक्ट रहा, तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसमें एक्सपर्टीज़ है। सीए में ऑल इंडिया रैंक 8 है। तो अकाउंट, इको, बीएसटी में भी हमारी एक्सपर्टीज़ है। गवर्नमेंट सर्विस अभी हमने किया है, तो उसके जब सर्विस से पहले जब भैया निकालना होता है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम निकालने के लिए जनरल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें हिस्ट्री वो आपका फिर पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे एक्सपर्टीज़ है, और जो सब्जेक्ट में हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है उसको हमने टच नहीं किया। जो आता ही नहीं है उसके ऊपर फालतू का गूगल करके नहीं ना देंगे हम आपको आंसर। और आपको हमने आंसर कैसे दिया है, आप एक चीज़ देखिएगा, जब आप इस टीएमए को खोलिएगा, किसी भी टीएमए को, जैसे कि हम आपको चलिए केमिस्ट्री का टीएमए खोल देते हैं, तो केमिस्ट्री का टीएमए खोलिएगा तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ मिलेगा, सब टीएमए के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ कंटेंट के अंदर। कंटेंट में देखेंगे आप तो यहाँ सॉल्व टीएमए, ये लॉक दिख रहा होगा, तो ये लॉक तभी खुलेगा जब आप इसको खरीदेंगे। इसका प्राइस है 50 रुपीज़, यहाँ से देख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप आई एम इंटरेस्टेड पे बटन दबाइएगा खरीदने के लिए, तो देखिए
यहाँ आपको व्हाट्सएप पे SMS पे आपको एक लिंक चला जाएगा, लिंक से पेमेंट कर दीजिए, फिर आप इसको एसेस कर पाएंगे। ठीक है, डन किया हमने। अब यहाँ देखिए आपको ये तो तभी खुलेगा, लेकिन ये दोनों खुला हुआ है। ये क्या है, TMA का क्वेश्चन पेपर, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर हम दिखाए वही क्वेश्चन पेपर है ये। और दूसरा है सैंपल ऑफ सॉल्व TMA, है ना। तो ये जो है TMA का सैंपल है। देखिए फर्स्ट पेज आपका TMA का ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद TMA का आपको क्वेश्चन जो है ब्लैक में लिखना है, आंसर ब्लू में लिखना है, इस तरीके से। तो कैसे लिखना है ना, पूरा प्रॉपर मार्किंग के साथ। अब ये देखिए आधा ब्लर है, ब्लर इसलिए है हमने कर रखा है ताकि अब जो बच्चा खरीदेगा तो भाई पेमेंट करेगा तो किसी चीज़ के लिए पेमेंट करेगा ना, तो भाई इसके लिए पेमेंट करेगा। और दिखा हम आपको इसलिए रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम TMA दे रहे हैं। ठीक है, TMA दे रहे हैं, कुछ भी वो लोग क्या करते हैं कि गूगल से आंसर उठा लेते हैं और गूगल में डाला, ChatGPT में डाला, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है सब्जेक्ट का। हमारे पास जितना, जैसे हमने कहा ना कि हमारे पास जितने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज है हम उतने का ही TMA दे रहे हैं, हिंदी मीडियम का नहीं दे रहे हैं। वो लोग क्या है कि हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम और जो सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स का हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे देगा। अरे ऐसे कैसे, अकाउंटेंसी कॉमर्स के सब्जेक्ट आज तक नहीं पढ़ा लेकिन उसका TMA दे देगा, कैसे भाई कैसे। वो काम तो अगर ChatGPT और गूगल ही करना है, कुछ भी लिखना है वो तो बच्चा खुद से लिख लेगा, है ना। अगर अपने जीवन ही बर्बाद करना है तो भैया दूसरे के ऊपर क्यों बर्बाद करना, अपना खुद से करो। और अगर आपको सही तरीके से एज पर NIOS मार्किंग स्कीम चाहिए, देखो बेटा हम भी डायरेक्ट दे सकते थे, हमने बना रखा था, लेकिन हमें इसको बनाने में हमें 2 महीने लग गए हैंड रिटन, ताकि आपको पता रहे ना कि लिखना कैसे है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हमें लिखना कैसे है, हमें एज पर NIOS मार्किंग स्कीम उसको प्रेजेंट कैसे करना। नंबर तो तभी मिलेगा ना, खाली ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दिए, कुछ नहीं आता है, वो ChatGPT मार करके तुमको आंसर दे रहा है, तो बेटा उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उससे आपकी, अब देख रहे हो ना कि क्या वेटेज है, तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो वैसा नहीं करना। तो ये जो TMA है, और देख ही रहे हैं, और ये हमने बनाया है उन बच्चों के लिए भी जिनको चाहिए हैंड रिटन TMA। देख ही रहे ना आप, हैंड राइटिंग सेम वाली TMA मिलेगी एकदम बेहतरीन हैंड राइटिंग में। और इस TMA के अंदर हमने ध्यान रखा है हैंड रिटन के अंदर कि भैया मिस्टेक, जैसे कभी कभी क्या है ना कि लाइन में गलती हो जाती थी, तो हमने पूरा लाइन काटा, उस पन्ने को उठा करके फेंका, फिर दोबारा बनाया। आप देखिए हमारे पास कितने TMA के पेजेस हैं, आप जितना देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता कि हमसे गलती नहीं होती, हमसे भी होती है। हमने दोबारा बनाया, ये सारे इतने सारे। और इसका डबल है हमारे पास जिसमें गलतियां हुई हैं। एक लाइन में भी गलती हुई है, हमने कटिंग करके उसको फेंका, उसको दोबारा लिखा कि नहीं भैया बच्चे को जब हम देंगे तो ऐसा नहीं देंगे और बच्चे को ऐसा प्रेजेंट नहीं करना है, इससे रेपुटेशन खराब होता है। तो बेटा अगर आपको ये जो TMA है आप इसको देख करके एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन ब्लैक में लिखा हुआ है, ब्लैक में लिखो, आंसर को हम ब्लू में लिखो, और पूरा दिख रहा हो ना स्पेसिंग प्रॉपर, जैसे हम लिखे हैं ऐसा तो नहीं है ना कि कंप्यूटर टाइप है, लिखे हैं तो भाई आपको भी पता रहेगा कि लिखेंगे तो आपका भी सेम स्पेस में सेम कितना जगह खाएगा, कैसे करना ताकि अच्छा दिखे। अच्छा दिखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये देख ही रहे हैं सारा का सारा जो TMA है पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इसलिए हमने डाल दिया क्योंकि बाकी लोग जो कहते हैं ना कि हम TMA देंगे, अरे देंगे तो भैया वो पहली बात तो सिंगल हैंड राइटिंग में होगी कि नहीं होगी, जो उसको सॉल्व किया वो एक्सपर्ट सॉल्व किया है कि नहीं किया है, कौन सॉल्व किया उसको, क्या उसकी एक्सपर्टीज है उस चीज़ को सॉल्व करने में, या फिर कुछ भी ChatGPT से कुछ भी। तो सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमने कहा कि भैया ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। अभी हम 10th के TMA पे काम कर रहे हैं, आधा से अधिक हो चुका है और उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और फिर हमने कहा कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है हम नहीं देंगे 10th के बच्चों को भी, 12th में भी हमने नहीं दिया है। जैसे मिलिट्री स्टडीज़ नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी साइंसेज नहीं दिया है, मिलिट्री हिस्ट्री नहीं दिया, और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके नहीं दिया। आता ही नहीं तो कहाँ से देंगे, और वो काम हम नहीं करते हैं कि ChatGPT डालें और आपको दे दें। ठीक है बेटा, तो कैसे लिखना है एज इट इज़ सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपको अगर हैंड रिटन TMA चाहिए तो ठीक है, तो वो भी आपको मिलेगा, जो कि आपको बिल्कुल टेंशन मुक्त, केवल आपको पैसा का पेमेंट करना है, अपना आई कार्ड देना, काम ख़त्म, अपलोड करके मिलेगा, टेंशन मुक्त मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम कहेंगे कि अभी तो वक्त है, जो भी बच्चा बनाना चाहता है खुद से बनाए, बनाने के वक्त पूरा TMA लिख लिए, लिखने के बाद ये फर्स्ट पेज, इस तरह का फर्स्ट पेज बना करके आप लगा दीजिएगा उस TMA के अंदर। ठीक, लगा करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। देखिए यहाँ जो दिख रहा है यहाँ आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, ये कौन से सब्जेक्ट का है, ये इंग्लिश का TMA है।
तो इंग्लिश का TMA यहाँ आपको अपलोड कर देना। दूसरा चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जैसे हिंदी मीडियम का बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में TMA अपलोड कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप TMA अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये आपके मार्क्स को बूस्टअप करता है और आपको पास करने में हेल्प करता है।